Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. Today we will understand Deep Water, an autobiographical story by William Douglas. The third chapter of your textbook Flamingo. ये लेक्चर पावर पॉइंट की फॉर्म में है और अगर आप इसे ध्यान से एंड तक देखोगे तो आप एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इवन की कॉम्प्रिहेंशन एक्सट्रैक्ट्स भी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल तो है पर इसकी अपील यूनिवर्सल है, क्योंकि इसमें विलियम डगलस अपने बचपन के दो ऐसे इंसिडेंट्स बताते हैं. जब वो 3-4 साल के थे, कैलिफोर्निया बीच पे वेव्स ने उन्हें क्रश कर दिया, जिससे कि वो पानी से डरने लगे. और जब 10-11 साल के हुए, उन्होंने स्विमिंग सीखनी चाहिए तो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया, जिसकी वजह से ये फोबिया उनके मन में डीप रूट्स पकड़ गया. यहां तक कि स्विमिंग, फिशिंग, कैनोइंग, कोई भी वाटर स्पोर्ट अब वो नहीं कर सकते. फिर डगलस ने सोचा कि इस तरह से आधी अधूरी जिंदगी जीने से तो बेटर है कि डर से लड़ा जाए और उसे डराया जाए, ना कि उससे डरा जाए. Here is the universal appeal of the story. So, सबसे पहले देखते हैं टाइटल. डीप वाटर टाइटल आपको न केवल लिटरल मीनिंग देता है बल्कि सिंबॉलिक मीनिंग भी देता है. लिटरली इसका मतलब है वो स्विमिंग पूल जिसके अंदर नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, उसका डीप एंड जो कि 9 फीट था. और दूसरा वो बचपन का एक्सपीरियंस जो कैलिफोर्निया बीच पे मतलब पैसिफिक ओशन में उनको हुआ. और मैं आपको बता दूं, द डीप का मतलब ओशन या फिर सी होता है. और सिंबॉलिकली metaphor for deep-seated fear and anxiety that paralyzed Douglas for years. समझ आ गया कि सिंबॉलिकली ये मतलब है एक डर बैठा हुआ दिल की गहराइयों में, जिसने डगलस को सालों साल पैरालाइज्ड करके रखा, एक हैंडीकैप बना दिया उसके लिए. Represents internal struggle, the overwhelming challenges, unknown depths of human psyche. Psyche means mind. कि सिर्फ ये डगलस के साथ ही नहीं हुआ, ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है. नेक्स्ट आता है थीम. डीप वाटर सिर्फ इसका मीनिंग नहीं बताता बल्कि स्टोरी के थीम को भी बता देता है, जो क्या है? फियर एंड टेरर ऑफ डेथ. फोबिया. फोबिया मतलब डर. डेथ का जो डर है वो इस स्टोरी का थीम है. कैन बी कॉन्कर्ड विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस. रेजिलियंस मीन्स एबिलिटी टू फेस. डगलस हमें बताते हैं कि किसी भी डर को हम स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन और उससे लड़ने की क्षमता के साथ जीत सकते हैं. The story is in depth psychological analysis of paralyzing fear. कि जब वो डर उनके मन में था तो उनकी साइकोलॉजी क्या थी, इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस किया गया है. डगलस जर्नी ऑफ कॉन्करिंग दिस फियर. ये स्टोरी आपको डगलस की जर्नी बताता है कि डर कैसा पैदा हुआ, उससे उसे क्या नुकसान हुए, फिर उसको जीता कैसे. ओवरकमिंग एडवर्सिटी. एडवर्सिटी का मतलब भी होता है डिफिकल्टी. हिज एक्ट ऑफ स्विमिंग एंड डाइविंग इनटू रियल डीप लेक्स. डिस्क्राइब हिज क्वालिटीज ऑफ डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस. फिर इस चैप्टर में आपको बताते हैं कि उसने अलग अलग गहरी लेक्स के अंदर प्रैक्टिस की, ताकि अगर बचा खुचा डर भी सामने आए तो उसको भी डराया जा सके. और ये उसकी कौन सी कैरेक्टर की क्वालिटीज बताते हैं? डिटर्मिनेशन
and resilience. Inspires others, यूनिवर्सल थिंग तो है ही, क्योंकि अगर डगलस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हमें भी अपने डर पे जीत पाने की इंस्पिरेशन मिलती है. All we have to fear is fear itself. ये कोट है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का, जिसके की डगलस एक एडवाइजर भी रह चुके हैं. तो रूजवेल्ट कहते थे कि अगर हमने किसी चीज से डरना है तो वो सिर्फ डर है, मतलब हमने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. और डगलस क्या कहते हैं, इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ. कि जब मौत आती है बड़ी शांति से आती है, शांत हो जाता है हमारा दिमाग, लेकिन दिमाग एंशियस रहता है कब, जब हमें डेथ का डर सताता है. तो इसलिए वी हैव टू ट्रायम्फ ओवर फियर. अब आपकी आती है स्टोरी, और सबसे पहले बात करते हैं कि ये डर का ओरिजिन कैसे हुआ, कहां पे हुआ. एट कैलिफोर्निया बीच. क्या उम्र थी डगलस की, 3 और 4 ईयर ओल्ड. क्या कर रहे थे बीच पे, ही वॉज स्टैंडिंग विद हिज फादर इन द सर्फ. सर्फ क्या होता है, जब समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं तो एक फॉर्मी वाटर क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्फ. वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम. नॉक डाउन इडियम है जिसका मतलब है उसे नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से बहने लगी. ही वॉज बरीड अंडर द वेव्स. ही वॉज टू फ्राइटन्ड टू ब्रीथ. इतना ज्यादा डर गया कि उसे सांस नहीं आ रही थी. लेकिन फादर ने इसे क्या समझा, ट्रिवियल, छोटी मोटी इंसिडेंट, और उसे हंसी में उड़ा दिया. मतलब फादर ने इसे सीरियसली अगर उसी टाइम लिया होता तो शायद उसे पानी का डर इतना नहीं सताता. बट कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों के साथ ऐसा होता रहता है. दैट इज वाई फादर डिड नॉट टेक इट सीरियसली. जब इस डर के साथ 10-11 साल का हो गया तो उसे लगा कि भाई स्विमिंग तो आनी चाहिए, सारे बच्चे कर रहे हैं, तो उसने स्विमिंग करने की डिसीजन लिया. कैसे, लेट्स सी. ज्वाइन एट द एज ऑफ 10 और 11. किस चीज को ज्वाइन किया, YMCA स्विमिंग पूल को. और क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ये एक सेफ जगह थी. 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड. शैलो होता है उथला, जहां पे ज्यादा गहराई ना हो. तो जहां पे उथला पानी था वो क्या था, 2 और 3 फीट गहरा था. 9 फीट डीप एट द अदर, मतलब जो गहराई वाली साइड थी वो कितना था, 9 फीट डीप. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. ग्रेजुअल होता है स्लो. स्लोप जो था ऐसा नहीं है कि अभी 2-3 फीट है और साथ ही एकदम से 9 फीट आ गया. धीरे धीरे वो 9 फीट की तरफ बढ़ता था. ट्राई टू लर्न स्विमिंग विद वाटर विंग्स एंड एपिंग अदर्स. आपकी स्क्रीन पे है वाटर विंग्स, तो इनकी हेल्प से उसने स्विमिंग करने की सोची. और दूसरा तरीका क्या था, दूसरों को देख के कॉपी करना, कि जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे मैं कर लूंगा. गेन्ड कॉन्फिडेंस आफ्टर 2 और 3 डेज. शुरू में तो वो पुराना डर उसे पे हावी था, लेकिन 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद उसे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा. अब रिवर याकिमा पे क्यों नहीं गया, ट्रीचरस रिवर. ट्रीचरस, डेंजरस. मैनी इंस्टेंसेस ऑफ ड्राउनिंग. उसमें बहुत सारे किस्से डूबने के हो चुके थे. हिज मदर केप्ट रिमाइंडिंग ऑफ ईच ड्राउनिंग. और उसे माँ याद दिलाती रहती थी कि वो भी वहां डूब गया था, वो भी वहां डूब गया था, ताकि वो रिवर याकिमा में जाने की हिम्मत ना करे. यहाँ पे मदर के बारे में एक ही लाइन है, लेकिन यहाँ पे मदर के 2 क्वालिटीज आपके सामने आ रही हैं. शी वॉज केयरिंग एंड लविंग. माँ बहुत प्यार करती है और उसकी चिंता उसे रहती है, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि वो रिवर याकिमा पे स्विमिंग के लिए जाए. नेक्स्ट है मिस एडवेंचर, मिस हैपनिंग या फिर एक्सीडेंट. सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द पूल अफ्रेड ऑफ गोइंग अलोन. थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आ गया था, लेकिन अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अकेले स्विमिंग कर ले.
तो एक दिन जब वो पूल की साइड पे अकेला बैठा था तब क्या हुआ? देयर कम्स अ बिग ब्रूइजर ऑफ अ बॉय नियरली 18 ईयर ओल्ड। एक जवान तगड़ा लड़का वहां पे आया, picks him up in that sitting position and tosses into the deep side of the pool। वो जैसे बैठा था उसी पोजीशन में उसको उठा के उसने उसको गहरे पानी की तरफ उछाल दिया। टॉस करना तो आपको पता ही है ना, क्रिकेट मैच में टॉस होता है, कॉइन उछालते हैं। और उसको फेंकते हुए उसने क्या कहा? हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? स्किनी मीन्स पतला दुबला, डक्ड करना नीचे फेंकना, नीचे की तरफ मूवमेंट देना। तो यहाँ पे उसके रिमार्क से हमें लग रहा है कि वो उसका मजाक बना रहा था, उसके पतले दुबले होने का मजाक बना रहा था। लेकिन डगलस को तो स्विमिंग आती नहीं थी। सिंक्स लाइक अ स्टोन, जैसे आप कोई पानी में पत्थर उछाल देते हैं वो एकदम से नीचे गिरता है, उसी तरह से डगलस डूबता चला गया। फ्राइटन बट नॉट आउट ऑफ विट्स, डर तो गया डगलस, लेकिन दिमाग ने साथ नहीं छोड़ा। क्या सोचा उसने? प्लान्स टू मेक अ बिग जंप व्हेन द फीट टच द बॉटम। उसने सोचा, उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि जैसे ही पूल के बॉटम को मैं टच करूंगा तो एक बड़ी सी छलांग ऊपर लगा लूंगा। कम टू द सरफेस लाइक ए कॉक, गिरा तो पत्थर की तरह था, लेकिन बच्चा माइंड है ना कि एक हल्के फुल्के कॉक की तरह मैं ऊपर आऊंगा। एंड देन पैडल टू द एज। पैडल क्या होता है? वॉकिंग इन द वाटर। कि उसने सोचा फिर मैं शैलो एंड पे आके चलता हुआ किनारे पे आ जाऊंगा। लेकिन द लक वॉज नॉट इन फेवर। थ्राइस इट अटेम्प्टेड, थ्राइस स्ट्रेटेजी फेल्ड। 3 times, 3 बार उसने इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, लेकिन तीनों ही बार वो फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। 9 feet मोर लाइक 90। अब उसकी साइकोलॉजी आपको बता रहे हैं कि उसको वो 9 फीट गहरा कैसा लग रहा है? जैसे 90 फीट गहरा हो, मतलब बहुत ज्यादा गहराई उसको महसूस हो रही है। लंग्स रेडी टू बर्स्ट, लेग्स पैरालाइज्ड, हेड थ्रॉब्ड, स्क्रीम्स फ्रोजन इन थ्रॉट। ये उसकी कंडीशन हो चुकी है वाइल इन द वाटर। फेफड़े ऐसे पानी से भर गए कि अब फट जाएंगे। टांगों ने किक मारनी बंद कर दी है, पैरालाइज हो गई हैं। सिर फड़फड़ा रहा है, थ्रॉबिंग हो रही है, स्क्रीम्स फ्रोजन इन थ्रॉट। वो बोल चिल्ला तो रहा है लेकिन आवाज नहीं गले से निकल रही है। He struggled, kicked and screamed, but no one heard। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया उसने, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। All efforts ceased, darkness came over him। तीसरी अटेम्प्ट के बाद तो वो अनकॉन्शियस हो गया और उसके सारे एफर्ट्स रुक गए। सीज मीन्स स्टॉप्ड। और एक अंधेरा उसकी आंखों के सामने आ गया, मतलब he fell unconscious। Finally is rescued, perhaps by the help of the boy who just played a prank। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, प्रैंक कर रहा था उस बच्चे के साथ। वो उसको डुबोना नहीं चाहता था, इसीलिए शायद उसने रेस्क्यू टीम को बुलाया और डगलस को बचा लिया। क्योंकि जब होश आई डगलस को तो वो उसने अपने आप को पूल के किनारे पाया। लेकिन इट वॉज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। उसका रिजल्ट क्या हुआ? फोबिया, कुडंट ईट दैट नाइट। उस रात तो वो खाना भी नहीं खा सका, इतना वो डर गया था। बिकेम वेरी वीक, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, उसकी टांगे वोबली हो गई है, कांपती हैं। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम फॉर सेवरल डेज। बहुत दिन तक उसका ऐसा हाल रहा कि थोड़ी सी भी एक्सर्शन करता तो वो थक जाता। एक्सर्शन मीन्स फिजिकल वर्क, फिजिकल, मेंटल, कोई सा भी। couldn't enjoy fishing, canoeing, boating or swimming। वाटर स्पोर्ट्स तो उससे कोसों दूर हो गई। कैनोइंग, ये बोट आपके सामने है, इसे कैनोए बोलते हैं। द फियर केप्ट हॉन्टिंग हिम, कि उसके दिमाग में डर बैठ गया है। यदा कदा जब भी पानी देखता है तो वो उसको याद आने लगता है।
Fear became his invisible cage. जेल बन गई, कैद बन गया, उसका पिंजरा बन गया ये डर, क्योंकि उसको आजादी नहीं है वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करने की. बट देन कम्स द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. कब? ही डिसाइड्स टू ओवरकम फियर. क्योंकि इस आधी अधूरी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और इसके लिए उसने क्या डिसाइड किया? हायर्स अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर. एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया. पहले आपको याद होगा YMCA में उसने क्या सोचा कि लोगों को कॉपी करके काम चला ले. अब उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया. प्रैक्टिसेस एन आवर अ डे एंड 5 days अ वीक. वेरी हार्ड वर्किंग. 5 हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करता और हर रोज 1 घंटा लगाता. विद द हेल्प ऑफ रोप एंड पुली. अब इंस्ट्रक्टर ने क्या चेंज लाया? इंस्ट्रक्टर को पता चल गया डीप रूटेड फियर के बारे में, तो उसने रोप और पुली की हेल्प ली. कैसे? वन एंड ऑफ द रोप वॉज अटैच्ड टू द बेल्ट ऑफ डगलस एंड द अदर इन द हैंड्स ऑफ द इंस्ट्रक्टर. पूल के ऊपर से पुली घुमाई, उसके ऊपर से एक रस्सी घुमाई, और रस्सी का एक सिरा उसने डगलस की बेल्ट के साथ बांध दिया और दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया, ताकि डगलस को ये रहे कि वो जब स्विमिंग पूल में है तो भी वो कहां है? सेफ हैंड्स में. स्विम्स बैक एंड फोर्थ इन द पूल फॉर 3 months. और इस तरह से 3 महीने उसने लगातार प्रैक्टिस की, तब जाके उसका डर सबसाइड हुआ. लर्न्स टू इनहेल एंड एक्सहेल अंडर वाटर. पानी में जब जाता है तो सांस कैसे लेनी है, सांस कैसे छोड़नी है, ये इंस्ट्रक्टर ने अलग सिखाया. किक्स विद द लेग्स व्हाइल सिटिंग एट द साइड ऑफ द पूल. आपको याद होगा उसकी टांगे पैरालाइज हो जाती थी जैसे ही पानी में जाता था. तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? उस डर को भगाने के लिए, टांगों को मूवमेंट देने के लिए उसको पूल की साइड पे बिठा के लेग्स के साथ किक करवाई. Thus he makes him a swimmer piece by piece. ऐसा नहीं किया कि एक ही दिन पूल में उतार दिया और कहा कि स्विमिंग करो, ऐसे करो, वैसे करो. नो, टुकड़ों में उसने उसके डर को दूर किया, और इस तरह से आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ 6 months he became a swimmer. इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी वॉज ओवर, लेकिन डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाइड. उसे नहीं लग रहा था कि वो उसका डर हमेशा के लिए निकल गया है. तो फाइनल ट्रायम्फ. ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, जीत. डिटरमिन्ड टू फाइट इवन द रेजिडुअल फियर. रेजिडुअल, बचा खुचा. जब आप किसी प्रोसेस में काम करते हो, जब इवेंचुअली कुछ रह जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल. कि अब काफी डर तो उसके दिमाग से निकल चुका है, लेकिन फिर भी जब वो अकेला पानी में जाता है तो फियर एक बार वापस आता है, और इस बचे खुचे फियर को भी उसने खत्म करना चाहा. प्रैक्टिसेस अलोन एट लेक वेंटवर्थ. लेक वेंटवर्थ में उसने अकेले प्रैक्टिस की. टेरर रिटर्न इन मिनिएचर. मिनिएचर स्मॉल कॉपी. जैसे ताजमहल के मोमेंटोज आते हैं ना, तो वो क्या है? मिनिएचर, उसके छोटे कॉपी. वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? अब इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया डगलस में कि वो डर की आंखों में आंखें मिला के पूछ सके कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मतलब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. एंड फाइनली ही कॉन्कर्ड हिज फियर एट वार्म लेक. वार्म लेक में जब टू एंड फ्रो उसने स्विमिंग की, तब एक बार को भी डर वापस नहीं आया. फियर डिडंट रिटर्न इवन वंस. एक्सपीरियंसेस जॉय एंड फ्रीडम. तो आप तो ये इमेजिन कर ही सकते हो कि जो इंसान एक हैंडीकैप्ड लाइफ जी रहा था, जब वो चीज उसका बीमारी लगा लीजिए या उसका डर लगा लीजिए वो दूर हो गया, तो वो कैसा महसूस कर रहा है? जॉय एंड फ्रीडम. बिल्कुल अभी आपने देखा ही था कि वो अपने आप को केज में महसूस करता है. अब आपके सामने कैरेक्टर स्केच ऑफ डगलस. सेंसिटिव एंड वल्नरेबल. वल्नरेबल का मतलब होता है जो जल्दी ही हर्ट हो जाता है, जिसको छोटी छोटी बातों से दुख होता है. तो
3 साल के बच्चे के साथ या 10-11 साल के बच्चे के साथ जो हुआ वो तो आपने देख ही लिया, तो सेंसिटिव और वल्नरेबल तो वो है। अशेम्ड ऑफ हिज स्किनी लेग्स, उसको पतले दुबले होने का भी शर्मिंदगी है, एम्बैरेसमेंट है, तभी तो वो कहता है कि बड़ा हिम्मत करके उसने स्विमिंग करने की कोशिश की थी, अपनी ईगो को सबड्यू किया था। करेजियस एंड डिटरमिन्ड, वो तो आपने देख ही लिया, दृढ़ निश्चय उसका और बहुत हिम्मत के साथ उसने अपने डर को भगाया। पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग, पेशेंट तो डेफिनेटली 6 महीने, हफ्ते के 5 दिन, हर रोज 1 घंटा उसने प्रैक्टिस की। वेरी पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग। पेशेंट बच्चों यहाँ पे बीमारी नहीं है, इसका मतलब होता है सब्र वाला। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कैसे है विलियम डगलस? ऑनेस्ट है क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी से ये बताया हमें कि उसके मन में डर था। कोई और इंसान होता है वो अपने डर, अपनी कमियों को छुपा लेता है, लेकिन डर, फोबिया या उसके साइकोलॉजी, हर चीज को बहुत ही कैंडिडली डगलस ने एडमिट किया है। विक्टोरियस एंड इंस्पायरिंग, जो इंसान जीतता है वो दूसरों को इंस्पायर तो करता ही है, और हमें डगलस किस चीज में इंस्पायर करते हैं कि डर के आगे जीत है। इफ यू हैव टू फियर समथिंग, इट इज फियर इटसेल्फ। तो बच्चों, ये मेरे नोट्स आपको इस चैप्टर को समझने में तो काम आएंगे ही, पर एग्जाम्स से पहले क्विक रिवीजन में भी ये आपकी मदद करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड let me know in the comments which lesson will you like next. Thank you. Bye. See you in the next video.